नमस्कार। आज हम एक ऐसी प्रथा के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो सदियों से चली आ रही है। इसका जिक्र आपको किसी बड़ी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे समाज को गहराई से समझने के लिए ये सच में बेहद जरूरी है। तो प्रस्तुत है रोड साइड पॉटी का महासंग्राम। चलिए भारत के ग्रामीण इलाकों की सुबह के इस बिल्कुल अनोखे और थोड़े से हटके सामुदायिक अनुष्ठान का विश्लेषण करते हैं। भारत की एक आम सुबह की कल्पना कीजिए। एक तरफ सुबह 5 बजे की बिल्कुल शांत हवा और ध्यान में लीन कुछ लोग, और वहीं दूसरी तरफ एक अचानक आई आपातकालीन स्थिति। गांव का एक युवा राज अचानक पेट की एक आवाज से उठता है और अपनी मंजिल की तरफ ऐसी तेजी से भागता है जैसे किसी बेहद गंभीर टॉप सीक्रेट अभियान पे निकला हो। ध्यान की उस शांति और राज की इस तीव्र दौड़ के बीच का जो अंतर है ना, वही हमारे समाज के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को दर्शाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य अस्त्र क्या है? लोटा। ये कोई आम धातु का बर्तन बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ओलंपिक मशाल की तरह है जिसे पूरे गर्व और तेजी के साथ उठाया जाता है। राज जब इसे लेकर भागता है तो रास्ते में उसे मिलता है उसका दोस्त पप्पू। दोनों का लक्ष्य एकदम क्लियर है, मिशन मॉर्निंग प्रेशर। असल में ये लौटा उस सुबह की भीड़ में शामिल होने का एक वीआईपी पास बन जाता है, एक प्रतीक कि भाई हम भी इस दैनिक अनुष्ठान का हिस्सा हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सफर कभी अकेले तय नहीं होता। जब राज और पप्पू थोड़ा दूर खेत के पास पहुंचते हैं तो सामने जो नज़ारा होता है वो किसी खुले आसमान के नीचे चल रही इलीट उच्च स्तरीय बैठक से कम नहीं होता। पूरा मैदान भरा हुआ, लगभग 15 से ज्यादा गांव के वरिष्ठ नागरिक एकदम सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। ये उनका दैनिक ओपन एयर क्लब है, जहां सभी मुअज़्ज़िज़ लोग सुबह सुबह अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस खुले सम्मेलन में चल रही मल्टीटास्किंग को देखकर तो कोई भी दंग रह जाए। एक तरफ देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर गर्मागर्म चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर दैनिक समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है। कहीं से ताज़ा चाय की चुस्कियों की आवाज़ आ रही है, तो कोई बढ़िया अपने स्मार्टफोन पर रील्स देखने में मस्त है। और शर्मा जी तो इतने ध्यानमग्न हैं कि वहां बैठे बैठे ही उनकी इंटेंसली सीरियस राजनैतिक बहस चल रही है, मानो ये पूरे गांव का दैनिक समाचार और सामाजिक केंद्र हो। अब इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की थोड़ी तुलना करते हैं। पप्पू के लिए गांव की इस आज़ादी का मतलब है खुला आसमान, ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज़ और बैकग्राउंड में चलती ट्रैक्टर की धुन। लेकिन जब राज पढ़ाई करके शहर जाता है और वहां अपनी आदत के मुताबिक लोटा लेकर बाहर निकलता है, तो गेम बिल्कुल बदल जाता है। शहर में उसे मिलती हैं बंद दीवारें और कंप्लीटली कंफ्यूज सुरक्षाकर्मी। गांव की उस पूरी फ्रीडम और शहर के इस पूर्ण सामाजिक अकेलेपन का ये अंतर वाकई समझने लायक है। हालांकि इस प्राकृतिक आज़ादी के अपने अलग खतरे भी हैं। जरा इस हॉटस्पॉट को इमेजिन कीजिए। रेलवे ट्रैक के पास सुबह का नज़ारा बिल्कुल शांत है। करीब 25 लोग ग्रुप में शांति से बैठे हैं। तभी अचानक एक बड़ी सी ट्रेन आती है और एक बेहद जोर का हॉर्न बजता है। उसके बाद जो भगदड़ मचती है, क्या बताएं, जैसे झुंड में शांत बैठे पक्षियों को किसी ने डरा दिया हो। इंस्टेंट पैनिक, लोगों का संतुलन बिगड़ता है और इस आपाधापी में न जाने कितनी चप्पलें वहीं ट्रैक के पास छूट जाती हैं। सोचिए, इस पूरे दृश्य को अगर कोई बाहरी इंसान देखे तो क्या सोचेगा? विदेशी पर्यटक जॉन, जो साइकिल पर भारत भ्रमण पर निकला था, इस नज़ारे को देखकर अचानक ब्रेक लगाता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर इतने सारे लोग एक ही पोज में क्यों बैठे हैं? क्या ये कोई एडवांस्ड लेवल का योगा चल रहा है? उसका लोकल गाइड झिझकते हुए इसे मॉर्निंग योगा ही बोल देता है, और जॉन सच में ये मान लेता है कि ये भारत की कोई डीपली स्पिरिचुअल सुबह की मेडिटेशन क्लास है। यहाँ पर हमें एक बेहद शानदार और मज़ेदार विडंबना देखने को मिलती है। जब पर्यटक जॉन इस एडवांस्ड योगा की फोटो लेने के लिए अपना कैमरा निकालता है, तो अचानक एक अंकल जोर से चिल्लाते हैं, अरे फोटो मत खींच, प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है या नहीं? सोचिए, पूरे खुले मैदान में गांव भर की आती जाती पब्लिक के सामने बिना किसी दीवार के बैठे होने के बावजूद अंकल को उस एक पल में अपनी एब्सोल्यूट प्राइवेसी याद आ जाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सदियों पुरानी व्यवस्था में कभी न कभी एक बड़ा बदलाव आता ही है, और यहाँ वो बदलाव लेकर आई हमारी सरकार। इंस्पेक्टर तिवारी और सरकारी अफसर गांव में एंट्री लेते हैं और इंडोर प्लम्बिंग का नया स्ट्रिक्ट रूल लागू करते हैं। ये फरमान सुनते ही इस पूरे खुले आसमान के इकोसिस्टम में दहशत फैल जाती है। गांव वालों के लिए ये मुद्दा सिर्फ बाथरूम का नहीं था, ये तो उनकी सदियों पुरानी आज़ादी और दैनिक ओपन एयर क्लब पर एक सीधा हमला था।
सच कहें तो गांव वालों का विरोध कोई ऐसी बेवजह की जिद नहीं थी। उनकी परेशानियां बहुत ही प्रैक्टिकल थीं। उनका प्रशासन से सीधा सवाल था, अगर हम अकेले उस छोटे से कमरे में जाएंगे तो हमारी सुबह की चर्चा कहाँ होगी, खुली हवा कैसे मिलेगी। इसके अलावा अंदर न ठीक से पानी का प्रबंध है, न बिजली है, दरवाजे तक ठीक से लॉक नहीं होते, और सबसे बड़ी आधुनिक समस्या, उस कंक्रीट के छोटे से डब्बे के अंदर मोबाइल का नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता। अब आप ही बताइए, वहां उनका वक्त कैसे कटेगा। ठीक ऐसे ही संकट के समय में एक असली एंटरप्रेन्योर उभर कर सामने आता है। गांव का युवा गुड्डू इस प्रॉब्लम में एक ब्रिलियंट स्टार्टअप आइडिया देखता है। वो और पप्पू शुरू करते हैं द पोर्टेबल पॉटी वैन। उनका लॉजिक बिल्कुल साफ था, अगर गांव वालों को घुटन भरे बंद कमरों से नफरत है और शहर वाले नेचर के पास आना चाहते हैं, तो क्यों ना इस नेचुरल मॉर्निंग प्रेशर एक्सपीरियंस को कमर्शलाइज कर दिया जाए। गुड्डू के इस रिडिकुलस पर ब्रिलियंट स्टार्टअप की सुविधाएं देखिए, किसी हाई एंड रिजॉर्ट से कम नहीं थीं। उनका 5 स्टार टूर पैकेज ऑफर करता था, मैदान तक सीधा वीआईपी एक्सेस, एक पूरी तरह से एसी और वाईफाई युक्त वैन, साफ सफाई के लिए एकदम मिनरल वाटर से भरा हुआ लोटा, और माहौल को और भी प्रीमियम बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उगते सूरज का बेहतरीन दृश्य। यकीन मानिए, शहर के लोग इस वीआईपी अनुभव के लिए लिटरली लाइन लगाने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस मॉर्निंग रिचुअल और राजनीति का आमना सामना हुआ। महाविनाश तो तय था। सुबह ठीक 8 बजे नेताजी गांव के मंच पर चढ़ते हैं और आधुनिकीकरण पर एक जोश भरा स्पीच देते हैं। 8:15 पर एक भड़की हुई भैंस उस वीआईपी स्क्वाटिंग फील्ड में घुस आती है, और ठीक 8:20 पर अपनी जान बचाते हुए हाथ में लोटा लिए गांव वाले सीधा नेताजी के मंच पर भागते हुए आते हैं। लाइव टीवी पर पूरा देश ये नज़ारा देखता है, जिसे मीडिया असली ग्राउंड रियलिटी बताकर गर्व से ब्रॉडकास्ट कर देता है। इस पब्लिक डिजास्टर के बाद सरकार और भी स्ट्रिक्ट हो जाती है। गांव में हर जगह अल्ट्रा मॉडर्न शौचालय बनवा दिए जाते हैं। सरकार का स्वच्छता का सपना पूरा हो जाता है, जो कि बेहद जरूरी भी था। पर इस सफलता के साथ एक अजीब सी शांति गांव में फैल जाती है, एक ऐसी खामोशी जो उदासी में बदल चुकी थी। आधुनिकीकरण अपनी जगह सफल जरूर था, लेकिन इसने अपने पीछे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मायूसी छोड़ दी थी। इस नए दौर में शर्मा जी और गांव के बुजुर्गों के शब्द वाकई दिल को छू लेने वाले हैं। वो बेहद उदास होकर कहते हैं कि पहले सुबह खेत में सबका मिलना जुलना होता था, एक भाईचारा था। अब सब बाथरूम में अकेले बैठे रहते हैं। एक जरूरत को मॉडर्न बनाने के चक्कर में उन्होंने अपनी सबसे गहरी सामाजिक परंपरा और कम्युनिटी बॉन्डिंग को बिल्कुल खो दिया था। उनके लिए ये सदियों पुराने भाईचारे की बेहद दुखदायी मौत थी। पर देखिए, भारत की इस स्ट्रॉन्ग सामाजिक भावना को सिर्फ प्लम्बिंग और ईंटों की दीवारों से इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। जब सुबह की ये ओपन एयर बैठक हमेशा के लिए खत्म हो गई, तो पप्पू ने दोस्ती बचाने का एक बेहद सरल रास्ता निकाला। उसने मुस्कुराकर अपने उदास दोस्तों से कहा, कोई बात नहीं, कल से सुबह चाय पे मिलते हैं। ये छोटी सी बात साबित करती है कि सुविधाएं और आदतें भले ही बदल जाएं, पर लोगों का आपस में जुड़ने का जो जज्बा है वो कभी नहीं मरता। इस डेडपैन लेकिन सच्ची कहानी के अंत में एक बड़ा ही सरल पर गंभीर सवाल छूट जाता है। क्या सच में चमकते हुए आधुनिक शौचालयों की दौड़ में हमने अपने सबसे पुराने कम्युनिटी हब्स को कुर्बान कर दिया है? सफाई और प्रगति 100% जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस मॉडर्न पोर्सलेन प्रोग्रेस के चक्कर में हम सोशली थोड़े अकेले नहीं पड़ गए हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि आधुनिकीकरण की इस अनोखी सामाजिक कीमत को समझना वाकई दिलचस्प है। धन्यवाद, और ऐसे ही किसी नए विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे।